हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे, हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दरियाई सिंध में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, भारत सुन ले, सिंध दरिया हमारा है और हमारा रहेगा। इस बार भारत की तरफ से दरियाई सिंध पर हमला किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब, कहा कि भारत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए हैं। अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोदी ने ड्रामा किया। 4 सूबे 4 भाई मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहरों के मामले पर मौक़िफ़ को तस्लीम करना पीपी की कामयाबी है। नून लीग और पीपी के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। तय हो चुका कि पीपी की मुशावरत के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। सेनेट में भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किसी ने मैली आंख से देखा तो माजी की तरह जवाब मिलेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। बहुत ही घिनौना टेररिस्ट अटैक हुआ है और उस हवाले से ना सिर्फ इस हाउस ने मुश्तरका तौर पर उसकी मजम्मत की है, शदीद मजम्मत की है, लेकिन मजम्मत ज़रूर हम करेंगे क्योंकि हम खुद टेररिज्म से एक तवील और बहुत ही घमसान की जंग लड़ रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ खुद है। वो एक वाक़या जिसमें के इनोसेंट टूरिस्ट अपनी जानों से हाथ धो बैठे, हम उसको बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। भारत सुन ले, पाकिस्तान पहले है और हम सब एक हैं। आज हमारे लिए फ़ख्र का दिन है कि तमाम सियासी जमातों ने यकजुबान होकर भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर की। सेनेटर शहर रहमान का सेनेट में खिताब, कहा कि पहलगाम हमले के वक्त भारत के सैटेलाइट और सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज बोले, इंडिया ने हमें दबाने की नाकाम कोशिश की है, नताइज अच्छे नहीं होंगे। इस वक्त कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और इस मौके पर बानी पीटीआई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़रा सी बेएहतियाती का नतीजा बदतरीन होगा। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। He rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Water is a vital national interest of Pakistan, a lifeline for its 240 million people, and its availability will be safeguarded at all costs. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war. कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने यकतरफा इक़दाम किए। पानी रोकने की किसी भारतीय कार्रवाई को जंगी इक़दाम समझेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, बताया कि वाहगा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। सारिक स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े भी मुअत्तल कर दिए हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद है। भारत ने यकतरफा तौर पर सेंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। मुकम्मल तौर पे पुरअज़म भी हैं और किसी मिसएडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जो झूठ था वो अब सबके सामने आ चुका और भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका। सोशल मीडिया पे रोना रो रहे हैं कि जी भारत का नैरेटिव नहीं चल रहा और बौखलाहट में ये एक गलती पे दूसरी गलती किए जा रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देना जानता है। किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक दास्तान की वजह से भारत की दुनिया में सुबकी हो रही है। पाकिस्तान को बयानिए के जंग में सबकत हासिल है। भारतीय सहाफ़ी सोशल मीडिया पर रो रहे हैं कि भारत का बयानिया नाकाम हो चुका है। भारत में ये रोना रोया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों के दौरानिए में इजाफा। भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज़ को न्यू दिल्ली से इटली जाते हुए ताख़ीर का सामना करना पड़ा। परवाज़ ने 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार किया। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी से भारतीय फ़ज़ाइया भी बौखलाहट का शिकार। अपने ही अवाम की दुश्मन बन गई। भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे ने अपनी ही आबादी पर बॉम्ब गिरा दिया। मुतादिद मकानात तबाह, जबकि हलाकतों की भी इत्तलात। ज़राए के मुताबिक वाक़या भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके शिवपुरी में पेश आया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि वाक़या भारतीय फ़ज़ाइया की गैर जिम्मेदारी और बौखलाहट को ज़ाहिर करता है। पे दर पे जदीद तैयारों, पेलोड और बमों का गिरना भारतीय फ़ज़ाइया की दिफाई सलाहियत पर गहरा सवालिया निशान है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का एहतजाजी ड्रामा। ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तरफ से भरपूर जवाबी मुजाहरा। इंतहा पसंद हिंदुओं के एहतजाज को ज़मीन बॉस कर दिया। मिली नगमों और कौमी तरानों की गूंज से भरपूर मिली जगावनत का मुजाहरा। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम से ब्रिटिश पाकिस्तानियों का भरपूर इजहार यकजहती। भारतीय जारिद के मुकाबले में पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत की अलामत टी इज़ फैंटास्टिक के नारे। मुजाहिरीन को अभिनंदन की फेवरेट पाकिस्तानी चाय से जवाब दिया गया। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया। सिफारती, तजारती, फ़ज़ाई ताल्लुकात महदूद करने के फैसलों से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को मुस्तरद करते हुए कहा, ऐसे हथकंडे खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की। कशीदगी बढ़ाने की भारतीय कोशिशों और किसी मुहिम जुई के मुकाबले के लिए तैयार हैं। पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन में दायर FIR ने झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जायबकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा, जबकि हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर FIR दर्ज हो जाती है, जो पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। गजा और गुजरात के कातिल एक हो गए। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर आम पर आ गया। ज़राए के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक तकनीकी साजो सामान से लेस 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुँच गए। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। जम्मू जेल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया। इन मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मारकर नाकाम पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा सकती है। आसाम के मुसलमान रुकन कानून साज असम्बली अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। MLA अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज के 6 सिपाहियों का पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने से इनकार। रहनुमा खालिस्तान तहरीक गुरपतवंत सिंह बोले, पाकिस्तान के खिलाफ सिख जंग नहीं कर सकते। फौजियों को तलकीन की कि मोदी के जंगी जनून का हिस्सा ना बने। मोदी सरकार के गोदी मीडिया पर जंगी जनून सवार। भारतीय आवाम को भी जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया। मोदी सरकार आइंदा चंद दिनों में महदूद जारियत कर सकती है। पाकिस्तान मोदी सरकार की साजिश से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के 5 अरकान और दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया।
पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत पर ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान और भारत को अपने बाहमी मसाइल पुरअमन ज़राए से हल करने चाहिए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मसाइल मायने खेज़ राबतों के ज़रिए हल होने चाहिए। सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को मौसर जवाब। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के भरपूर जवाब को हस्बे रिवाज डिजिटल वॉरफेयर करार दे दिया। भारतीय चैनल के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद से अब तक हावी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम के हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। 45,000 से ज़ायद पोस्ट में मोदी को निशाना बनाया गया का मुतालबा कर दिया। वीडियो बयान में कहा, इस वक्त सोशल मीडिया पर बयानिए की जंग चल रही है। पूरा भारत सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया और एक्स पर आए और बयानियां बनाए। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। और कातिल मोदी सुन ले कि अगर पाकिस्तान के लिए लड़ना पड़ा, जान देनी पड़ी, तो फिर एक साल लड़ेंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना सिर्फ मुल्क के सरहदात की चौकीदारी नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में घुसकर दारुल उलूम देवबंद में चाय और नाश्ता करेंगे। नरेंद्र मोदी सुन लो, कोई एडवेंचर किया तो सरहद पर चौकीदारी नहीं करेंगे, बल्कि भारत में घुसकर मारेंगे और चाय नाश्ता भी करेंगे। JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरू का खैरपुर में खिताब। उन्होंने कहा कि किसी की धमकियों में आने वाले नहीं। अगर कोई जंग हुई तो पाकिस्तानी कौम फौज के शाना बशाना लड़ेगी। भारत की फौज बुरी तरह मारी जाएगी। हमने अपने सूबों को पानी नहीं लेने दिया, दुश्मन को कैसे बख्श देंगे। पाकिस्तानी तज्जियाकार ने इंडियन मीडिया पर बैठकर मोदी सरकार का बैंड बजा दिया। अर्नाब गोस्वामी के शो में पाकिस्तानी तज्जियाकार ने तबीयत ठीक कर दी। अहमद हसन अरबी ने कहा, हिंदुस्तान आज भी मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी की वजह से एहसास कमतरी से नहीं निकल सका। अगर भारत ने आज़ाद कश्मीर में कदम रखने की कोशिश की तो टुकड़ों में वापस जाएंगे। प्रोग्राम में हजीमत उठवाने और पाकिस्तानी तज्जियाकार को इंडियन मीडिया पर बैठकर इंडिया ही की जिल्लत करने पर बीजेपी चिल्ला उठी। इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर अर्नाब गोस्वामी पर FIR का मुतालबा कर दिया। मेरा पैगाम अमन है जहां तक पहुंचे। अगर किसी को अमन पसंद नहीं तो हमारे पास चाय तैयार है, दोबारा पिला सकते हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर का मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में भारत को 2 टॉप पैगाम। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा, खुशी है भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। जब भी भारत से फाइट होती है तो जोश 7वें आसमान पर होता है। मेरा हदफ अब ओपन वर्ल्ड टाइटल है। वतन अजीज पाकिस्तान के हर दुश्मन के खिलाफ हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये बीजेपी के जब खिलाफ कोई चीज़ ऐसी होती है, ये अपनी टेररिज्म का एक्ट स्टार्ट कर देते हैं और ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो है ना वो फ्लैग बना देते हैं, रेड फ्लैग। हम अपनी इस धरती के लिए इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले की जान ले भी सकते हैं। जो चाहे बोल देंगे और अटैक कर देंगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई हैं? सियासी इख्तलाफात दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, यहाँ भी होंगे, लेकिन जब बात मुल्क की सलामती की हो तो हम सब एक हैं। हमारी जान, हमारी आन, हमारा पाकिस्तान। मुल्क की सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। खिलाड़ियों और फनकारों ने भी भारत को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा, दुश्मन सुन ले, अपनी जान दे देंगे, वतन पर आंच नहीं आने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज जहां नवासिल 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। रैलियां निकाल रहे हैं कौमी यकजहती के लिए और भारत के खिलाफ लोगों को मुत्तहिद करने के लिए और इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ। और कल 26 अप्रैल को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में ज़बरदस्त हड़ताल होगी और ये हड़ताल भी भारत और इसराइल के उन तमाम हथकंडों के खिलाफ है कि जो वो मुसलसल कर रहे हैं।
आज भारत और इसराइल के जालिमाना हथकंडों के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए वो दुरुस्त हैं। भारत के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, केनाल मामले पर फैसले से मौलाना को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने केनाल मामले पर हुकूमती फैसले की तारीफ़ की और कहा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म बोले, केनाल मामले पर 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना को खाने की दावत भी दी। हीट वेव जारी है और 30 अप्रैल तक तकरीबन मुल्क के अक्सर इलाकों में हीट वेव का सिलसिला रहेगा, जिसमें सिंध भी है, पंजाब के जनूबी और वस्ती इलाके, मैदानी इलाके, KPK के मैदानी इलाके और उसके साथ बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में हीट वेव लाइक सिचुएशन होगी। आने वाले हफ्ता इतवार और पीर के रोज़ सिंध में इसका अरूज होगा और अक्सर इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। आज से पीर तक सिंध में हीट वेव अरूज पर होगी। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कराची में हीट वेव की सूरत हाल नहीं होगी। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा, कराची में नमी का तनासुब ज़्यादा होगा। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा होगा। मुल्ज़िम अरमकान ने 50 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। 51 बिटकॉइंस भी खरीदे। FIA ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमकान कुरैशी के खिलाफ अहम शवाहिद हासिल करते हुए इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। मुल्ज़िम की 50 करोड़ रुपए तक फ्रॉड की मनी ट्रेल निकाली गई। दौरान तफ्तीश अरमकान के 51 बिटकॉइंस के सबूत भी मिल गए। रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्ज़िम अरमकान कुरैशी ने अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर बना रखा था। अरमकान ने सिर्फ अमरीकी शहरियों से फ्रॉड किया। HPL PSL सीजन 10 लाहौर में खेले गए मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स 143 रन की ताक़ुब में 137 रन बना सकी। टिम सैफर्ड के 47 और जेम्स वेंस के 30 रन आएगा। फ़हीम अशरफ ने 27 गेंदों पर 43 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली की 3, मीर हमजा और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेट। शंघाई में जदीद तरीन गाड़ियों का मेला सज गया। बिजली से चलने वाले नए मॉडल सारी दुनिया से शायकीन को अपनी जानिब खींच रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी की हामिल गाड़ियां तवज्जो का मरकज़ है। मशहूर कंपनीज की माहौल दोस्त गाड़ियों ने धूम मचा दी। देखने वाले हैरान, जद्दतें देखकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।